जिनका नाम अंग्रेजी के यल लेटर से शुरू होता है और उनकी मेष राशि है, वो महिलाएं प्रेम संबंध के मामले में काफ़ी वफादार होती हैं। ये एक अच्छी जीवन साथी होती हैं, ये एक अच्छी प्रेमिका होती हैं और एक बार जब अपने साथी के साथ संबंध में आ जाती हैं तो अपने साथी पर पूरी तरह समर्पित हो जाती हैं। ये लोग अपने प्रेम को पाने के लिए पूरा प्रयास करती हैं। इनको आपसे जो भी बात कहनी हो सीधी बात कह देती हैं। जो इनके दिल में होता है वही इनकी जुबान पर होता है। प्रेम संबंध में इनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जिससे प्रेम करती हैं उसका साथ निभाने वाली होती हैं, अपने जीवन साथी के लिए भरोसेमंद साथी होती हैं, बहुत बुद्धिमान होती हैं, बहुत आकर्षक होती हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं, घूमने फिरने की शौकीन होती हैं और प्रेम संबंध में बहुत ही इनको आश्वासन चाहिए होता है। इनको आप उपहार वगैरह देकर खुश नहीं कर सकते। अपने जीवन साथी के साथ निजी संबंधों के मामले में काफ़ी आदर्शवादी होती हैं। इनको अपने रिश्ते में गंभीरता पसंद होती है, सीरियस रिलेशनशिप पसंद करने वाली होती हैं। प्रेम संबंध के मामले में ज़्यादातर सफल रहती हैं। इनका शादीशुदा जीवन भी सफल रहता है और जिससे प्रेम करती हैं उसका जीवन भर साथ निभाने वाली होती हैं। अपने जीवन साथी के प्रति इनका प्रेम सच्चा होता है। ये अपने रिश्ते को जीवन भर निभाने की चाहत रखती हैं, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, और सदैव अपने संबंध में जोश और उत्साह बनाए रखती हैं। जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाली होती हैं, निडर होती हैं और अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं। इनको अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। इस कारण कई बार इनका स्वभाव जिद्दी हो जाता है। स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है। इनको अगर क्रोध आता है तो ज़्यादा क्रोध करने वाली होती हैं, लेकिन जितनी जल्दी क्रोध इनको आता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। सकारात्मक सोच रखने वाली महिला होती हैं। इनके मन की था पाना बहुत कठिन होता है। दृढ़ संकल्प वाली होती हैं, उच्च आचरण वाली होती हैं और अगर कोई कभी झगड़ा हो गया या बहस हो गई तो अपनी बात पर अड़ जाती हैं, फिर पीछे नहीं हटती हैं। बहुत ही साहसी होती हैं, मेहनती होती हैं, धैर्यवान होती हैं। मानसिक शक्ति काफ़ी इनकी मजबूत होती है। हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकती हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। मेष राशि वाली महिलाओं के लिए प्रेम संबंध के मामले में अगर हम शनि का गोचर देखें तो शनि देव आय भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। 29 मार्च 2025 तक आय भाव में रहेंगे। तो 29 मार्च 2025 तक के समय में शनि देव की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर बनी रहेगी। पंचम भाव में सिंह राशि है और राहु जो है 12वें भाव में रहेंगे, केतु छठे भाव में रहेंगे 18 मई तक के समय में। और 18 मई को जो राहु हैं वो कुंभ राशि में यानी कि आपके एकादश भाव में आ जाएंगे और केतु का गोचर आपके पंचम भाव में हो जाएगा, यानी सिंह राशि में हो जाएगा। गुरुदेव का गोचर 14 मई तक के समय में बाणी के भाव में रहेगा और उसके बाद वो मिथुन राशि में तीसरे भाव में गोचर में आ जाएंगे। और उसके बाद 18 अक्टूबर से और 4 दिसंबर तक के समय में वो आपके चौथे भाव कर्क राशि में भी रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर प्रेम संबंध के मामले में आपको मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 मार्च 2025 तक के समय में आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है और आपके संबंध में तनाव देखने को मिल सकता है, यानी एक दूसरे पर शंकाएं और गलतफहमियां हो सकती हैं। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी। और उसके बाद 18 मई से लेकर और साल के अंत तक के समय में केतु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और फिर 18 मई से साल के अंत तक केतु पंचम भाव में ही रहेंगे, राहु एकादश भाव में रहेंगे। गलतफहमियां और शंकाएं आपके प्रेम संबंध में हो सकती हैं आपके साथी के साथ। इसलिए 18 मई तक के समय में कुल मिलाकर सामान्य सा समय रहने वाला है प्रेम संबंध के मामले में। और 18 मई के बाद का समय जो होगा वहाँ पर प्रेम संबंध में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, रिश्ते में तनाव की स्थिति बन सकती है। अगर आपने अपने साथी पर भरोसा नहीं रखा तो यहाँ तक कि रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं।
इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो 18 मई के बाद के समय में आपको अपने साथी के साथ तालमेल जरूर बनाकर रखना होगा और गलतफहमी और शंकाएं बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देनी है। आरोप प्रत्यारोप से बचना है, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला इस वर्ष ले सकती हैं। और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदलेंगे उसके लिए 14 मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, लेकिन उसके पहले भी आपको सामान्य परिणाम मिल सकते हैं। शादीशुदा जीवन में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2025 में। और 15 मई से गुरुदेव जब मिथुन राशि में गोचर में होंगे तो वहां पर उनकी जो पंचम दृष्टि होगी वो सप्तम भाव पर होगी। तो फिर 15 मई के बाद का जो समय होगा शादीशुदा जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर आपके साथी के साथ किसी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है तो वो भी समाप्त किया जा सकता है, यानी मध्य मई तक का समय अप एंड डाउन दिखा सकता है। हालांकि वहां पर आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी और मध्य मई के बाद का जो समय होगा वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शादीशुदा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे मध्य मई के बाद के समय में, और मध्य मई तक के समय में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं, शादी योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं तो इस वर्ष आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।